नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, कल 7वें चरण की वोटिंग थी और उसमें यूपी की 13 सीटें शामिल हुई थी। उन यूपी के 13 सीटों पर कल वोटिंग हुई और उन 13 सीटों का आखिर जो ओपिनियन पोल है क्या कहता है, किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, खास करके बीएसपी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। और वहीं जिस तरीके से कल 7वें चरण की वोटिंग थी और वोटिंग से ठीक पहले बहन जी ने क्या बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ अपील की है समाज से, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, सबसे पहले आपको बताएं, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा, देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के आज 7वें वे अंतिम चरण के मतदान से में भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प और पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील, ताकि देश में रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार बने। बहन जी ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी को वोट करें। रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान की बात करें और आपके हक व अधिकार की बात करें, बहन जी ने इस बात की अपील की। और वहीं बहन जी ने अपने दूसरे बयान में लिखा, अपने एक व्यक्ति एक वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी भावी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास जरूरी, ताकि करोड़ों गरीबों, मजलूमों, महिलाओं एवं अन्य मेहनतकशों के लिए आत्मसम्मान में विकास के बंद दरवाजे खुल सकें। बहन जी ने उनसे कही कि जो आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है, अपने वोट का अधिकार सही तरीके से प्रयोग कीजिए और सही से प्रयोग करेंगे, जो आपके बंद दरवाजे हैं वो सत्ता के मास्टर चाबी से खुल सकते हैं अगर आप लोग चाहें और सही अपना वोट का प्रयोग करें, अपने वोट का प्रयोग गलत ना करें। उसके हिसाब से बहन जी ने दूसरा बयान दिया है। और साथ ही वहीं अगर आपको बता दें, जिस तरीके से देश में पहले चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, और अब तो ऐसा है कि आपको एक वोट का अधिकार मिला है। अपने वोट का अधिकार से आप अपने अपने मुताबिक राजा बनाइए, जिसको आप राजा बनाना चाहते हैं, जो आपके हक व अधिकार की बात करे, आपके बारे में सोचे, उसकी सरकार बनाने की आप बात करें, ना कि किसी के कहलावे बहकावे में आके वोट डालें। साथ ही वहीं आपको बताएं, जिन 13 सीटों पर कल वोटिंग हुई, उन सीटों पर कौन आगे है और कौन जीत दर्ज कर सकता है। साथियों, वाराणसी से एनडीए यानी वहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से इनके खाते में सीट ये जाती हुई नजर आ रही है। और अगर अगली सीट की बात करें तो गोरखपुर से वर्तमान में सांसद रवि किशन है और उन्हीं के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट की बात करें महाराजगंज, तो महाराजगंज से भी ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर सीट से बीएसपी जीत दर्ज कर रही है, ये सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट की बात करें घोसी, जो कि वर्तमान में बीएसपी के सांसद वहां थे, बीएसपी ने वर्तमान में जीता था उस सीट को, वहां से भी बीएसपी जीती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर से बीएसपी ने 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, इस बार भी बीएसपी के खाते में वो सीट जाती हुई नजर आ रही है। बलिया लोकसभा सीट जो कि इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगर वहीं अगली सीट की बात करें तो सलेमपुर, बीएसपी के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं जो अगली सीट है चंदौली, चंदौली इंडिया अलायंस के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अगर वहीं अगली सीट की बात करें मिर्जापुर, तो मिर्जापुर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर अगली सीट की बात करें रबर्ट्सगंज, ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट जो है वो बांसगांव है, जहां पर बीएसपी जीत दर्ज कर रही है। और वहीं अगली सीट देवरिया है, जहां से बीएसपी जीत दर्ज कर रही है। साथ ही इन सीटों पर बीएसपी की अच्छी परफॉर्मेंस है और वहां से बीएसपी जीत दर्ज कर रही है। और अगर बात करें जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीएसपी को 0 सीटें दिखा रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो बीजेपी की एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट को केवल इन गोती मीडियाओं ने जारी कर दिया है। करीब 10 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने बीएसपी को 0 सीट दिखाई है। यूपी में 0 सीट, जहां पर बीएसपी 4-4 बार चुनाव जीतती है, बहन जी वहां पर 4-4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, वहां पर उनको 0 सीट दिखा रहे हैं। साथियों, ये पूर्वांचल की वह 13 सीट थी। जिन 13 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन था, इन्होंने 2 सीटें जीती थी और करीब 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार जो आपको बताएं, उसमें बीजेपी और बीएसपी के खाते में
बड़े कांटे की टक्कर हो रही, वहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का जहां पर पहुंच नहीं है वहां तक बीएसपी की पकड़ है। तो इस बार बीएसपी वहां से बड़े ही अच्छे वोटों से जीत दर्ज करेगी। और जिस तरीके से बहन जी इस बार ताबड़तोड़ रैली लिया और बड़े से बड़े विपक्षी पार्टियों को धोया है और बड़े से बड़े ऐलान किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बहन जी? आपके हिसाब से कितनी सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं?